सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल कंटेंट नहीं बल्कि कंट्रोवर्सीज ट्रेंड करती हैं। इस बार इस ड्रामे के केंद्र में है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया। इस बार कुणाल कामरा ने बियर बाइसेप्स यानी रणवीर को कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे शायद सब सिर्फ कबीर का दोहा समझ रहे थे। लेटेंट नाम का एक खास शो था जो आपको याद ही होगा, नहीं भी है तो आपके दोस्त को जरूर याद होगा। खैर, इस शो के दौरान हुए विवाद ने कई लोगों को कोर्ट के 15-20 चक्कर लगवा दिए थे। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया ने हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट किया था। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि मुझे और मेरी टीम को बियर बाइसेप्स और द रणवीर शो को इस मुकाम तक पहुंचाने में 10 साल लगे और एक ही घटना में इसका बड़ा हिस्सा हिल गया। उन्होंने आगे कहा कि इस दौर ने उन्हें कबीर के एक दोहे की याद दिलाई जो कुछ इस प्रकार है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जिसका सीधा मतलब है कि आगे बढ़ने में समय लगता है और दोबारा खड़े होने में भी उतना ही समय लगता है। अब ये बात जितनी मोटिवेशनल लगती है उतनी ही गहरी भी है, क्योंकि ये बात उन्होंने लेटेंट शो में हुए विवाद पर साधते हुए लिखी थी। जैसा सबको लग रहा है तो किसी न किसी स्टैंड अप का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिवर्ट तो बनता ही था। एंट्री होती है कुणाल कामरा की, वही तमिलनाडु वाले कामरा की। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? उन्होंने सीधे तौर पर रणवीर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इस पूरे विवाद का इस्तेमाल क्लाउड चेजिंग के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ एक राय नहीं थी बल्कि एक खुला सार्वजनिक आरोप था जिसने पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा भड़का दिया। कामरा का इशारा था कि आजकल कुछ लोग हर ट्रेंडिंग मुद्दे पर कूद पड़ते हैं ताकि उनकी ऑनलाइन मौजूदगी बनी रहे और व्यूज भी बढ़ते रहें। अब अगर रणवीर इलाहाबादिया की छवि देखें तो वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और पॉडकास्टर के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो सच में हर मुद्दे पर सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए बोलते हैं या फिर ये कामरा का सरकाज़म है जिसमें हर चीज को शक की नजर से देखा जाता है। इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांटा। एक तरफ वो लोग जो मानते हैं कि कामरा ने सही मुद्दा उठाया और आज के समय में कई क्रिएटर्स ट्रेंड्स का फायदा उठाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि किसी भी बड़े मुद्दे पर अपनी राय रखना गलत नहीं है। असल में ये बहस सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच की नहीं रही बल्कि पूरे क्रिएटर इकोनॉमी की नैतिकता पर सवाल खड़े कर रही। आज के दौर में हर पोस्ट, हर वीडियो, हर बयान सिर्फ विचार नहीं होता बल्कि उसमें कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांडिंग भी छुपी होती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कुणाल कामरा जानते हैं कि विवाद ध्यान खींचता है और रणवीर इलाहाबादिया ये समझते हैं कि हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी आवाज रखना उन्हें रेलेवेंट बनाए रखता है। ऐसे में तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये टकराव असल में विचारों का है या फिर ये एक तरह का कंटेंट बन चुका है।